दिस पार्ट विल बिगिन विद द टाइप्स ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो हमने अडेप्टिव इम्यूनिटी के बेसिक फीचर्स देखे थे। हमने देखा था अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो एंटीजन डिपेंडेंट होती है, और अडेप्टिव इम्यूनिटी कम्स इन टू प्ले व्हेन द इनेट इम्यूनिटी फेल्स टू फाइट ऑफ द माइक्रोब और द पैथोजन। जब हमारी इनेट इम्यूनिटी हमें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, देन द अडेप्टिव इम्यूनिटी कम्स इन टू प्ले। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी की, सो देर आर बेसिक टू टाइप्स. One is natural adaptive immunity, the other one is artificial adaptive immunity. So artificial adaptive immunity या natural adaptive immunity का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं acquired immunity. Acquired immunity से वर्ड हमें क्लियर हो जाता है कि वो immunity जो हमारे पास पहले से नहीं है, बट हम थ्रू आउट द बॉडी पीरियड, थ्रू आउट द टाइम हम इसको एक्वायर कर रहे हैं. सो अगर हम बात करते हैं नेचुरल इम्यूनिटी की, नेचुरल मतलब कि जो हमारी बॉडी में नेचुरली आ रही है, जो हम बाहर से जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून एक्वायर नहीं कर रहे, तो जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो बेसिकली दो कैटेगरीज में होती है. नेचुरल इम्यूनिटी को जब हम दो कैटेगरीज में करते हैं, तो फर्स्ट वन इज़ एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी एंड द सेकेंड वन इज़ पैसिव. तो एक्टिव और पैसिव की जब हम बात करते हैं, हमें पता है हम जनरली एक्टिव उस प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पे हमें एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, वेयर वी हैव टू स्पेंड आर एटीपी. पैसिव इम्यूनिटी हम तब बोलेंगे जहाँ हमें करना नहीं पड़ रहा, मतलब वहाँ जहाँ हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं स्पेंड करनी पड़ रही. फाइन. तो एक्टिव इम्यूनिटी कब होती है? जब हमारी बॉडी में पैथोजन एंटर करता है. तो बेसिकली व्हेन अ माइक्रोब और अ पोटेंशियल पैथोजन actually enters our बॉडी. जब हमारी बॉडी में पैथोजन एंटर करेगा, तो पैथोजन के एंटर करने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगी. कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? हमारी इनेट इम्यूनिटी एक्टिव हो जाएगी. इनेट इम्यूनिटी एक्टिव होगी, वो हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेगी. अडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिव होगी तो वो अडेप्टिव इम्यूनिटी के जितने कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि बी सेल्स, टी सेल्स, ये सब एक्टिवेट होंगे. साइटोकाइंस प्रोड्यूस होंगे, मैक्रोफेजेस, एपीसी, सारी चीज़ें जो होंगी दे विल कम इन टू प्ले. ये सब कब होगा? व्हेन अ माइक्रोब एक्चुअली एंटर्स द बॉडी. मतलब कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेट हो रहा है वो कब हो रहा है? जब नेचुरली हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई माइक्रोब एंटर कर रहा है, तो हमारी बॉडी उससे फाइट करने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेगी. ठीक है. तो जो नॉर्मल जो भी एक इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है वो, और ये जो इम्यूनिटी होती है, जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन. तो ये हमारी बॉडी में लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन का काम करती है. फाइन. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैसिव इम्यूनिटी. तो जब हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, तो मैंने आपको बताया पैसिव को आप ऐसे याद रख सकते हो जिसमें हमें खुद से कोई एनर्जी स्पेंड नहीं करनी पड़ रही. नेचुरल मतलब नेचुरली हम, और पैसिवली तो नेचुरली मिल रही है, और पैसिवली मतलब विदाउट स्पेंडिंग आर एनर्जी, विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग, मतलब हमें इंटेंशनली खुद से कुछ नहीं करना पड़ रहा हमारी बॉडी को. सो पैसिव इम्यूनिटी बेसिकली हमें मिलती है फ्रॉम मदर से. कैसे मिलती है? मदर से भी पैसिव इम्यूनिटी दो तरीके से मिलती है. पहले fetus receives antibody via प्लेसेंटा. तो जब एक फीटस मदर की वूम में होता है, प्रेग्नेंट लेडी की वूम में जब एक फीटस होता है, तो प्लेसेंटा के थ्रू सर्टेन एंटीबॉडीज़ कैन क्रॉस एंड एंटर इनटू द फीटस. तो यहाँ पे जो नेचुरली जो बेबी है उसको एक प्रोटेक्शन मिल रही है, इम्यूनिटी मिल रही है वाया थ्रू द फीटस, थ्रू द मदर, एंड विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज़. तो एंटीबॉडीज़ की वजह से एक इम्यून, और यहाँ पे जो प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आर बेसिकली IgG. सिर्फ IgG टाइप की एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वही प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं. द अनदर नेचुरल पैसिव वे जिसमें इम्यूनिटी हमें मिलती है, तो वो भी अगेन हमें मिल रही है मदर से. कैसे? द ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स वेरियस एंटीबॉडीज़. तो जो मदर की फीड से बेबी को मिलती है, जो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू एंटीबॉडीज़ मिलती है, वो भी बेबी को प्रोटेक्ट कर रही हैं थ्रू मेनी डिजीज़. और यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं वो है बेसिकली सिक्रीटरी टाइप की, क्योंकि वो बॉडी सिक्रीशंस में है. तो ये है IgA टाइप.
ठीक है। सो दिस वाज अ बेसिक ओवरव्यू अबाउट द नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल में हमने बोला एक्टिवली हमें कौन सी मिलेगी, जिसमें हमें खुद से काम करना पड़ेगा अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ या कोई पैथोजन एंटर करता है। पैसिवली हमें कैसे मिल रही है, मदर के थ्रू मिल रही है, फीटस को प्लेसेंटा को क्रॉस करके कुछ एंटीबॉडीज़ जो है वो फीटस में एंटर कर जाती हैं, विच जनरेट एंड विच गिव्स अ इम्यून सिस्टम, मतलब वहाँ पे एक इम्यून रिस्पॉन्स के लिए उसको हेल्प करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और दूसरा मिलती है ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी की, दूसरी कैटेगरी का मतलब है आर्टिफिशियल सिस्टम की। तो लेट अस टेक अ लुक एट द आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल में भी जो हो रहा है वो बेसिकली यहाँ पे भी दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। द फर्स्ट वन इज एक्टिव एंड द सेकेंड वन इज पैसिव। रूल वही है, एक्टिव में हमारी बॉडी को काम करना पड़ेगा, इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ और जो सेल्स है वो हमारी बॉडी को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और पैसिव में हमारी बॉडी को कुछ काम नहीं करना पड़ रहा, वी आर रिसीविंग सच सिक्रीशंस या एंटीबॉडीज़। तो एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है वैक्सीन्स का। जब हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन एंटर करे जाते हैं, ठीक है, तो अगर हमें किसी भी डिजीज़ से प्रिवेंट करना है, हमारी बॉडी में वैक्सीन एंटर करते हैं, तो वो जो माइक्रोब है दैट इज़ सो वीकेंड दैट इट विल नॉट कॉज इन्फेक्शन, बट हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करके बीइंग फॉरेन उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ विल बी प्रोड्यूस एंड विल स्टे इन द सीरम, ताकि जब एक्चुअल एक्सपोजर होगा, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होगा, तो वो उसको विग्रसली किल कर देगी। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स वाली भी बात आ जाती है कि जब वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो वो हमारी बॉडी में एक प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है जब हमारी बॉडी फर्स्ट टाइम किसी माइक्रोब को देखती है तो उसके अगेंस्ट एक्ट करती है, उसको किल करने की कोशिश करती है। लेकिन सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी सेकेंड टाइम उसे देखेगी, नाउ इट रिकॉग्नाइजेज इट, हाउ टू किल इट, विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज विल वर्क अगेंस्ट इट, एंड हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट पहले से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। सो द सेकेंड एक्सपोजर जो सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होता है उसमें इम्यून सिस्टम विग्रसली एक्ट करता है। तो यही पर्पस है वैक्सीन बनाने का, ताकि जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स करे हमारी बॉडी, जब एक्चुअली पैथोजन एंटर करे, तो वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा विग्रस हो और उस पैथोजन को, उस माइक्रोब को किल कर दे। तो वैक्सीन्स जो होती हैं, वैक्सीन्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। वैक्सीन्स जो बनती हैं वो इनएक्टिवेटेड भी हो सकती हैं, इनएक्टिवेटेड, या फिर जिसको हम बोलते हैं एटेनुएटेड, जहाँ पे माइक्रोब जो है उसको इनएक्टिवेट करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट करा जाता है। वैक्सीन्स जो है वो टॉक्सॉइड बेसिस भी हो सकती हैं कि जो भी माइक्रोब है या जो भी बैक्टीरिया है उसके टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इंजेक्ट करे जाते हैं। या फिर कुछ वैक्सीन्स जो होती हैं वो रिकॉम्बिनेंट या सब यूनिट वैक्सीन्स होती हैं, मतलब कि द होल माइक्रोब इज़ नॉट एंटर इन आवर बॉडी बट अ पार्ट ऑफ इट, अ फ्रैगमेंट ऑफ इट, डीएनए और आरएनए इज एंटर इनटू आवर बॉडी। सो दिस वॉज अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी का आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव आर्टिफिशियली मतलब हमारी बॉडी काम नहीं कर रही है, पैसिव मतलब हम उसके लिए एनर्जी स्पेंड नहीं कर रहे, हम एज इट इज़ उसको रिसीव कर रहे हैं। तो वो कब होता है, बेसिकली अगर किसी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया और उसको हमें इंस्टेंटेनियस इम्यून रिस्पॉन्स देना है, तो बाय द हेल्प ऑफ एंटी सीरम। एंटी सीरम जो होता है वो बॉडी के अंदर, जिसमें क्या होता है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड प्री फॉर्म्ड antibodies आर इंजेक्टेड इन द बॉडी। तो ये जो होता है इसमें गामा ग्लोबुलिन जो बेसिकली एंटीबॉडीज़ हैं वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करी जाती हैं, जो कि प्रीफॉर्म्ड है। हमने इसका एक एग्जांपल देखा था कोरोना टाइम में, प्लाज्मा थेरेपी की बहुत ज़्यादा एड्स भी आती थी कि जो लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। क्यों? क्योंकि उनके प्लाज्मा में ऑलरेडी फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ हैं अब कोरोना के अगेंस्ट, और जिन लोगों को इन्फेक्शन हो गया उनको ये एंटीबॉडीज़ हम इंजेक्ट करेंगे तो वो ऑलरेडी जो कोरोना वायरस है उसको किल कर देंगी। तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ जब किसी की बॉडी में इंजेक्ट करी जाती है तो इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। सो दिस वाज अ बेसिक टाइप ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी में हमने दो कैटेगरीज पढ़ी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, और दोनों को ही, नेचुरल का मतलब है जो हम नेचुरली एक्वायर कर रहे हैं, आर्टिफिशियल का मतलब है जो हम अपनी बॉडी में थ्रू आउट द टाइम उसे डेवलप करते हैं। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों में ही हम देखते हैं एक्टिव और पैसिव। आप दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हो, आप ऐसे भी मान सकते हो कि सपोज करो जो हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी है, अडेप्टिव इम्यूनिटी, इट इज़ ऑफ दो टाइप, एक्टिव एंड पैसिव। अब जो पैसिव होगी दैट कैन बी नेचुरल, वो नेचुरल भी हो सकती है और वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल हो गया मदर के थ्रू जो हमें मिल रहा है, ठीक है, और आर्टिफिशियल हो गया जो हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर या एंटी सीरा जो है वो इंजेक्ट कराया जाता है।
एक्टिव हो गया जिसमें हमारी बॉडी को खुद काम करना पड़े, तो हमारी बॉडी खुद काम कब कर सकती है? नेचुरल केस में क्या हो जाएगा? जब एक्चुअली पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। और इसका आर्टिफिशियल वे क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी ने क्यों एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करी है, इम्यून रिस्पॉन्स क्यों एक्टिवेट हुआ? अगर हमारी बॉडी में कोई वीकेंड जर्म या उसका सेगमेंट डाल दिया जाएगा, दैट इज़ थ्रू वैक्सीन. So this is a basic overview about the types of adaptive immunity. Thank you.